वाला है। हम लोग कोशिश करेंगे कि एक पेपर को हम लोग 5 मिनट में सॉल्व कर दें। अभी हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं कि एक एक टीचर आते हैं और वीडियो को सॉल्व कराने में या पेपर को सॉल्व कराने में एक एक घंटा ले लेते हैं। तो हमारा कुछ सही रहेगा कि हम एक पेपर को एसएससी जीके का 5 मिनट के अंदर इसको सॉल्व करा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो डिस्क्रिमिनेशन को बताता है। डिस्क्रिमिनेशन को कौन सा आर्टिकल बताता है, हमें पता है आर्टिकल कितना होगा 15। आर्टिकल कितना होगा, आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15 में ही हम लोग पढ़ते हैं जो डिस्क्रिमिनेशन को बताता है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन जो होता है वो किससे संबंधित होता है। सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन हम लोग को पता है किससे संबंधित होता है, आपका कॉटन से। ठीक है, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन आपको किससे संबंधित होता है, कॉटन से। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो इंडियन स्टैंडर्ड का जो टाइम होता है वो कहाँ से मापा जाता है। तो याद रखना आप लोगों को मिर्ज़ापुर से मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल। कौन, तो सबसे पहले कौन इंग्लिश चैनल क्रॉस की थी, उसका नाम है आरती साहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा बैंक है जिसने अपना नाम को चेंज कर लिया था 2007 में यूटीआई से। उस बैंक का नाम क्या है, एक्सिस बैंक। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन है कि 1978 में किस पार्टी ने अनाउंस किया था सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो अपना आंसर क्या होगा, जनता पार्टी, क्योंकि उस समय ये बीजेपी का ही नाम है लेकिन उस समय जनता पार्टी के नाम से चलती थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ बिकमिंग, यानी बिकमिंग को किसने लिखा है। तो बिकमिंग को किसने लिखा है, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। बिकमिंग को लिखा है किसने, मिशेल ओबामा ने। किसने लिखा है, मिशेल ओबामा ने। ठीक है, ओके। ब्लू जे और इंडियन रोलर इज़ द स्टेट ऑफ बर्ड ऑफ हाउ मैनी इंडियन स्टेट। कितने स्टेट का स्टेट बर्ड है ये, हम लोग को पता है कितने स्टेट का है, 3 स्टेट का स्टेट बर्ड है। देखिए जितना भी आंसर दिया हुआ है इसका ये सारा एसएससी का द्वारा दिया गया है, तो इसमें कोई गलत होने की संभावना है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है, द अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज प्रोवाइडेड विद स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिक्लेयर एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किसे डिक्लेयर किया गया है, तो हम लोग को पता है ऑप्शन 2 नंबर होगा, द विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एसेंबल ऑफ मुंबई। ठीक है, किस गैस को कोल्ड माइल के एक्सप्लोशन में इस्तेमाल किया जाता है, तो गैस का नाम है मीथेन। ठीक है, हमारा जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कितना। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर ऑप्शन में गलती दिया है। एसएससी एमटीएस में आपको कभी भी ऐसा ऑप्शन मिले तो आप इसको हमेशा अटेंड कर लेना ताकि आपको सही आंसर मिल जाए। जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर का हम लोग कितना होता है, 16%, लेकिन यहाँ पे तो 16% बोले कुछ दिया ही नहीं है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, स्किप करते हैं। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है। पिन वैली नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, पिन वैली नेशनल पार्क हम लोग को पता है, ये पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ओके, भवई, भवई कहाँ का लोक नृत्य है, आप लोग बताइए। भवई कहाँ का है, राजस्थान का है। राजस्थान हम लोग को पता है, राजधानी जयपुर। अच्छा, फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इंडिया में किसको बोला जाता है, हीरा लाल चौधरी को बोला जाता है। दिव्येंदु बरुआ जो है किससे संबंधित है, ये चेस से संबंधित है। ठीक है, इनमें से न्यूक्लियर पावर स्टेशन कौन नहीं है पूछा है, तो रामगुंडम नहीं है, बाकी सब है। अच्छा, उसके बाद हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हेन डिड क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। हम लोग को पता है क्विट इंडिया मूवमेंट सबसे लास्ट मूवमेंट था, ये स्टार्ट कब हुआ था, आप लोग को पता है 1942 में हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट बाई राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट ने इनमें से क्या बनाया था, आप लोग थोड़ा गेस करिए, राष्ट्रकूट ने इनमें से क्या बनाया था, कैलाश टेम्पल को बनाया था। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन का आंसर कुछ और हो सकता है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए और हमें बताइए। हालांकि इसमें गलत होने का कोई संभावना है नहीं, फिर भी हम आपका राय जानना जरूर चाहेंगे। इन विच ऑफ द विच फील्ड सरस्वती सम्मान अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो हमें पता है किस फील्ड में दिया जाता है सरस्वती सम्मान अवार्ड, ये दिया जाता है लिटरेचर में। ये जो 21 नंबर का जो क्वेश्चन है वो करंट से है तो इसको सॉल्व नहीं करते हैं। अब आते हैं, या फिर भी अगर आपको इसका आंसर जानना है 21 नंबर क्वेश्चन का
तो बता देते हैं इसका होता है धरती चंद्र होना चाहिए, धरती चंद्र। अच्छा, एंशियंट प्लांट्स लाइक मोसिस दैट ग्रो इन मोस्ट ह्यूमिड इन्वायरमेंट में जो भी जन्म लेता है, इसके स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं ब्रायोलॉजी, ब्रायोलॉजी। ठीक है। अच्छा, इनमें से बोलता है, इनमें से कौन सा कमिटी है जो रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, आपको इस हो सकता है इस पर रिपीट हो जाए, याद रखना स्वर्ण सिंह कमेटी होगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। हु बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर अलवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो सिराजुद्दौला बना। ठीक है। और आपका आखिरी क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज पब्लिकली नोन एज द पैरट ऑफ इंडिया? पैरट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? हमें पता है किसको बोला जाता है पैरट ऑफ इंडिया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, हमको पता है अमीर खुसरो को बोला जाता है, अमीर खुसरो को। तो ये रहा आज का पेपर, पूरा सॉल्व हो गया। अमीर खुसरो के साथ ही पूरा पेपर आज का सॉल्व हो गया है हमारा। और हम आगे भी मिलेंगे आपसे डेली एक पेपर को लेकर। डेली क्या, दिन में 2-3 पेपर हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एमटीएस का एग्ज़ाम आते आते हमारा टारगेट है हम 150 पेपर तक को सॉल्व कर देंगे, जिससे आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।